नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, बीजेपी और जदयू की लड़ाई अब तल्ख लड़ाई शुरू हो गई है। तल्ख लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि दोनों दलों के नेता अब आर पार के मूड में हैं। आर पार ऐसा वैसा नहीं, बल्कि शब्दों की मर्यादा भी आर पार करने लगे हैं। ये पिछले दिनों की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए, यानी कि राजनीतिक रूप से नीचा दिखलाने के लिए वो हर हदें पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने आप को साबित कर सके कि मैं अच्छा था, वो बुरे थे, वो अच्छे थे, मैं बुरा था। ये चीजें आजकल बिहार की राजनीति में खूब चल रही है। ललन सिंह भी, यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। आज भी वो हमलावर दिखे। मौका था आपको बीजेपी के नेता का जदयू में शामिल होने का। वो शामिल करा रहे थे बीजेपी के नेताओं को जदयू में, और इस दौरान वो निशाना साध रहे थे पीएम मोदी पर। पीएम मोदी को लेकर कई तरह की बातें कही, बहुरूपिया तक कह डाला, ढोंगी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि चाय बेचने की उन्होंने ढोंग की। आज तक उन्होंने चाय नहीं बेचा, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। वो लगातार हमला बोल रहे थे, पीएम मोदी को टारगेट कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं को जदयू में शामिल कराते वक्त वो चुटकी भी ले रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी अच्छी जगह नहीं है, आप लोगों ने अच्छा निर्णय किया जदयू में आकर के, अब आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। लेकिन पीएम को लगातार टारगेट कर रहे थे। पीएम को लेकर क्या कुछ कह रहे थे ललन सिंह, पहले वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ना, वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का दो दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका एगो दिखाने वाला दांत। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो इतना डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आ गया? तो आपने सुना कि ललन सिंह लगातार पीएम को बता रहे थे कि वो आरक्षण विरोधी हैं। वो उन्होंने कभी भी आरक्षण को लेकर के हिमायती नहीं रहे। वो डुप्लीकेट पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो कहते तो हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं, लेकिन गुजरात में क्या अति पिछड़ों को लिए उन्होंने कोई काम किया है? नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो चाय बेचने का बहाना, यानी चाय बेचने के वाले अपने आप को बता करके वो एक ढोंगी हैं। समय आ गया है इस ढोंगी को एक्सपोज करने का। एक्सपोज आप तो समझ ही रहे हैं कि इस ढोंगी के बारे में बताने का, और जदयू वही काम कर रही है। ललन सिंह यही बात बोल रहे हैं कि वो एक ढोंगी हैं, वो एक बहुरूपिया हैं। आजकल देश में क्या चल रहा है जी? आजकल तो देश में यही चल रहा है कि कहीं शिवलिंग निकल रहा है तो कहीं कुछ निकल रहा है, मंदिर हो रहा है, मस्जिद हो रहा है, जनता की बातें गौन हो रही है। ललन सिंह लगातार पीएम मोदी पर, यानी बीजेपी की सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कई आरोप लगाए। इस तरीके के तमाम आरोप जदयू की ओर से लगाया जा रहा है, और जिसका जवाब बीजेपी भी दे रही है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी को बहुरूपिया और ढोंगी कहने के बाद बीजेपी के नेता किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। ये पल पल की अपडेट आप तक कशिश न्यूज पहुंचाता रहेगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, ताकि ये सारी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। नमस्कार।